प्रधानमंत्री ने रांची और धनबाद समेत देश के 43 शहरों में 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज चतरा और कोडरमा का किया दौरा। कोडरमा सदर अस्पताल का निरीक्षण और चतरा में ग्रामीणों के साथ किया संवाद। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा के झमटबार में आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का किया उद्घाटन। कहा, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारा कर्तव्य। और 2024 के आम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कसी कमर। नवंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका। राज्य में महिला पुरुष मतदाता अनुपात में लगातार हो रहा है सुधार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज एक दशक पहले की तुलना में अधिक स्थिर, सुरक्षित और शक्तिशाली देश है। उन्होंने कहा कि देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल, 1.5 साल का समय यूं ही लग जाता था। और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल कर अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। इधर राजधानी रांची के सीसीएल कन्वेंशन सेंटर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। राजधानी रांची समेत देश के 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रांची में 151 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 10 लाख नियुक्ति पत्र देने का वायदा किया था, उसे चरणबद्ध रूप से पूरा किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए 10 लाख लोगों को रोजगार मिले, सीधे तरीके से नियुक्ति पत्र मिले, इस अभियान को प्रारंभ किया। 6ठा संस्करण के माध्यम से आज 70,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि यह रोजगार मेला प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं यह एक मौका है कर्मयोगी बनकर देश की
सेवा करने का। तो ये न केवल रोजगार के दृष्टि से बल्कि व्यक्ति एवं व्यक्तित्व और अपने कर्म योगी का परिचय देने का सुअवसर है। और इस अवसर पर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आज समय की मांग है कि हर स्तर पर ट्रांसपेरेंसी के साथ हम देश में कार्य करें। रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र पाने वाले चयनित अभ्यर्थियों में अपार हर्ष देखा गया। खुशी के इस मौके पर युवाओं ने संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र सेवा की बातें कही हैं, उसे भी वे पूरा करेंगे। आज हम लोग आए यहाँ रोजगार मेला पे और यहाँ हम लोग प्रधानमंत्री ने हमें दिया कि आगे और बढ़ना है और देश का नाम रोशन करना है अपनी प्रगति के साथ। प्रधानमंत्री जी ने बैंकिंग सेक्टर को और अच्छे से और आगे बढ़ाने के लिए हम सब जितने क्लर्क और पीओ हैं उनको अच्छे से अच्छा प्रयास करने को कहा है। हम इस साल पहले से कंपेयर करेंगे तो इस बार जो नौकरियां मिल रही हैं बहुत अच्छे से तुरंत फास्ट अच्छे प्रक्रिया से मिल रही हैं, बहुत अच्छे से पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में भर्तियों को प्रमुखता दी जा रही है। इस सिलसिले में वित्त, रक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, रेल और शिक्षा मंत्रालय समेत तमाम विभागों में नई भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेले में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह और समरीलाल, वित्तीय सेवा विभाग के आर्थिक सलाहकार सुधीर श्याम, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक मनोज कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची से क्रमवीर की रिपोर्ट। धनबाद में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। यहां नव नियुक्त अभ्यर्थियों को केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में भी नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने आज धनबाद समेत देश के 43 शहरों में 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, उसी क्रम में आज छठे रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उन्होंने जो घोषणा किया था देश भर के 10 लाख नवयुवकों को सरकारी नौकरी देने की, इसी के रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने की आज छठा संस्करण है और जिसमें आज 70,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, सरकारी नियुक्ति पत्र उन लोगों को मिला। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि लगातार आयोजित हो रहे रोजगार मेले से युवाओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। उन्होंने युवाओं को इसके लिए बधाई भी दी और कहा कि उनकी भूमिका आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण है। कहना चाहेंगे कि आप ये सिर्फ एक नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, काम करने का एक सुनहरा अवसर है कि अमृत काल के अवसर पर आपको नियुक्ति पत्र मिली है और देश के लिए काम करने का इससे अच्छा और कोई अवसर नहीं हो सकता है। इसलिए अपना पूरा एफर्ट, पूरा ईमानदारी के साथ आप लगाएं ताकि देश जो तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, उसमें आपकी भी अहम भागीदारी हो। टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद पीएन सिंह, विधायक मथुरा महतो और राज सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय दौरे पर कोडरमा पहुंचे। कोडरमा पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, चाइल्ड केयर यूनिट आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत सदर अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं पर राज्यपाल ने संतुष्टि जाहिर की। सदर अस्पताल के निरीक्षण के बाद उन्होंने कई महिलाओं के बीच आयुष्मान किट का भी वितरण किया। बाद में राज्यपाल परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में कल्याण विभाग के द्वारा बनाए जाने वाले ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। सदर अस्पताल के निरीक्षण के उपरांत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कोडरमा के इस अस्पताल में मरीजों को उत्तम कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और आने वाले समय में कोडरमा का सदर अस्पताल पूरे राज्य का एक मॉडल बनेगा।
Every year, every day, the patients' number is increasing. I am very glad that this hospital service is so good. I appreciate all the doctors, all the nurses, all the staff of this hospital, and also the DC, SP and others of our district administration for helping the hospital to come up like this. And I will be always with this hospital's development. And I told to the DC, anything is required from the state and the central governments, that I am with you. You give me a representation, I will see that it is being done for the welfare of the people, and this hospital will grow in the coming years like one of the best hospital in the country. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज अपने चतरा दौरे के क्रम में पंचायत भवन कर्मा में स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। राज्यपाल ने कहा कि जब तक क्षेत्र भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी आकांक्षाओं को न जाना जाए, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से वे राज्य के क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक अल्प समय में यह राज्य के 15वें जिले का भ्रमण है। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में आज राज्य के वित्त मंत्री और स्थानीय विधायक रामेश्वर उरांव विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। मंत्री ने पेशरार प्रखंड के झमटबार में आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कानीटोली में आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का शिलान्यास भी किया। बाद में श्री उरांव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यों के साथ सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। उन्होंने यहां जनता दरबार भी लगाया और लोगों की परेशानियों के निदान का अधिकारियों को निर्देश दिया। में तो बोरिंग हो नहीं पाता है, पत्थर है नीचे, तो वहाँ पे दिक्कत है, लोग नदी से पानी पीते हैं। तो वहाँ पे हम डीसी से बात करेंगे जाके डीसी साहब से माध्यम से, और क्या व्यवस्था हम अल्टरनेटिव कर सकते हैं, अगर नहीं लग सकता और क्या व्यवस्था हो सकती है। इस तरह से जो यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा हुई ना, उसको सब दरखास्त लिख दिए हुए हैं, जाके इसको पढ़ेंगे और संबंधित पदाधिकारी को देंगे। और खास करके उपायुक्त हैं हमारे उत्साही उपायुक्त, उनको देंगे और कहेंगे इन समस्याओं का निदान जितना संभव। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि खिलाड़ियों के आवेदन पर भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने एक जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भाजपा के दबंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ। इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी न होना भाजपा की कार्यशैली को दर्शाता है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज एक बार फिर राज्य सरकार पर हमलावर दिखी। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार के 4 साल के कार्यकाल में राज्य की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि यहां की सरकार विकास और योजनाओं के नाम पर सिर्फ एक दूसरे को लड़वा रही है। विकास के लिए कहीं न कहीं लगता है ये सरकार बनी है और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये देख ही रहे, आप लोगों के माध्यम से भी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हों, मुख्यमंत्री के शागिर्द हों, इस शासन में, इस राज्य में जो वहाँ उनके मंत्री हों, अधिकारी हों, बिल्कुल बेखौफ होकर, कोई डर नहीं, भय नहीं, राज्य को लूटने में, राज्य को बर्बाद करने में थोड़ा भी कोर कसर नहीं छोड़ना। समाचारों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। हेमंत सरकार द्वारा राज्य भर में शुरू किए गए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश परीक्षा का अवसर बना उत्सव और हर्षोल्लास का माहौल। लगभग 12,000 सीटों के लिए 37,000 से अधिक बच्चों ने राज्य भर में दी परीक्षा। आइए सुनते हैं अभिभावक और बच्चे क्या कहते हैं।
जोहार, हम इस स्कूल में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देने आए हैं। ये बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, इसमें इंग्लिश मीडियम है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आके टेस्ट दी हूँ। ये स्कूल से हम बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे। ये स्कूल काफ़ी अच्छा है। मेरा बहुत मन है कि हम इस स्कूल में पढ़े। हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत सोरेन, उनको बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा स्कूल हमारे लिए खोला। झारखंड के इतिहास में पहली बार शिक्षा क्रांति में जुड़ा नया आयाम। लो भैया, ले आई मैं इसे, अब रखो अपने पास। नाना, बच्चे को काम में रखकर कौन मुसीबत में पड़े। दीदी, ये है मेरा बेटा, रखिए इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बेटा, अब ये मेरे पास रहकर मेरे घर के काम में हाथ बटाए। क्यों बेटा? ये क्या कर रही हैं आप? क्या आपको नहीं पता कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होटल, दुकान, घरेलू काम या किसी भी जगह काम करवाना कानूनन अपराध है? ऐसे नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाती है और दोषी व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक का जेल या 50,000 तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। और तुम इसे स्कूल भेजो। बाल मजदूरी करवाओगी तो तुम पर भी कार्रवाई होगी। चंद रुपयों के लिए मासूमों का बचपन ना छीने। कहीं भी आपको बाल श्रमिक से कार्य कराने की जानकारी मिले तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-3456-526 पर शिकायत करें। बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें आगे बढ़ने दें। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस कड़ी में आज भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया देवघर पहुंची। उनके साथ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी थे। वसुंधरा राजे का यहां जोरदार स्वागत किया गया। वसुंधरा राजे को गोड्डा समेत 4 लोकसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है। आज उन्होंने देवघर में लोगों के बीच केंद्र के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। जो गरीब लोग हैं उनको कार्ड दिलवा रहा, और उस कार्ड के ऊपर आयुष्मान भारत योजना के द्वारा उन लोगों ने फ्री इलाज कराने का काम किया है। मोदी सरकार ने कुशल कार्यशैली दिखाते हुए भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और देश का गौरव बढ़ाया। इस घटना के बाद देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम और उनका लोहा लोग मानने लगे। पुलवामा में हुआ आतंकी हमला, 45 जवान शहीद हुए और भारत ने 12 दिन के अंदर एक एयर स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम भी जानते हैं कि आतंकियों को किस तरीके से हाथ में काबू करने की हमें जरूरत है। वो हमने सिखा दिया और हमने उनको दिखा भी दिया। जीएसटी लागू किया, व्यापारिक सुधार करवाया, 3 तलाक की कुप्रथा को हटाने का काम किया, कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किया और सबसे बड़ी बात, अयोध्या के अंदर एक विशाल राम मंदिर को खड़ा करने का काम किया, जिसका आप लोग सब। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज जमशेदपुर के डिमना में बन रहे 500 बेड के एमजीएम अस्पताल के नए भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरा होने पर सुशासन, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण के क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में झारखंड का तेजी से विकास हो रहा था, मगर अब विकास की रफ्तार थम गई है। बीते 9 वर्ष के मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक शिक्षा, मेडिकल कॉलेज खुले, एम्स खुले, हॉस्पिटल खुले। इस दिशा में भी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जब झारखंड में थी तो 2014 के पहले मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे। 67 वर्ष की आज़ादी में झारखंड के पास 3 मेडिकल कॉलेज थे, एक एमजीएम, दूसरा पीएमसीएच धनबाद और रांची रिम्स।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची से छूटे हर नागरिक को सूची से जोड़ा जाएगा। इसके लिए बृहद कार्यक्रम बनाया गया है। चुनाव आयोग कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह उद्देश्य है कि हर नागरिक प्रजातंत्र के उत्सव चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि छूटे मतदाताओं को जोड़ने के लिए कैंप लगाया जाएगा और हर घर पर स्टिकर भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल माध्यम और कॉलेजों से संपर्क कर युवा मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। श्री कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड में महिला पुरुष मतदाता अनुपात लगातार सुधर रहा है। राज्य में 1000 पुरुष मतदाता के अनुपात में पहले 909 महिलाएं थी, जो अब 946 हो गया है। उनके लिए एड्रेस प्रूफ, उनका पति का एड्रेस प्रूफ से ही काम हो जाएगा। उसको किसी का भी वो 18 उम्र हो गया, उनका नाम तुरंत दर्ज कर ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती गांव में निवास करने वाले ग्रामीणों को अब मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित किया जा रहा है, जिससे वे दशकों तक वंचित थे। जिले में दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में संचालित पुलिस पिकेट एवं सीआरपीएफ कैंपों में बिजली की सुविधा को लेकर सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट अधिष्ठापन का कार्य किया गया है। वहीं युवाओं को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक तौर पर दक्ष बनाने के उद्देश्य से कल्याण विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, झारखंड बालिका विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और स्किल सेंटर के माध्यम से 28 आवासीय शिक्षण संस्थान में ओपन जिम बनाया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने जेटेट परीक्षा कराने को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जेटेट परीक्षा से संबंधित दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। अपराधी बिट्टू खान हत्याकांड में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के एसएसपी किशोर कौशल के नेतृत्व में बरियातू थाने की टीम ने बिट्टू खान हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी कालू लामा गिरोह से हैं। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर बिट्टू खान मर्डर केस में इस्तेमाल किए गए हथियार और बाइक भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 6 जून 2023 को संध्या 6 बजे दलहातू के पास टेंटो चौक पर बिट्टू खान की गोली मारकर कुछ अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम की पत्नी और पिता ने अग्रिम जमानत अर्जी ईडी कोर्ट में दाखिल की है। बीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। फिलहाल दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज जिला कोषागार का निरीक्षण किया। समाहरणालय ब्लॉक स्थित जिला कोषागार एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त ने जिला कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद आईआईटी आईएसएम के असिस्टेंट प्रोफेसर यशवंत उजाला की स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान आज मौत हो गई। वह रोज की तरह ही आज भी अपने मित्रों के साथ आईआईटी आईएसएम परिसर में स्थित स्विमिंग पूल में नहाने गए थे। इसी दौरान वे पूल में डूब गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस वजह से आईआईटी आईएसएम में आज होने वाले कई कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने चाईबासा समाहरणालय के सभागार में 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में सफल उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया। श्रीमती मांझी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र अपनी इच्छा के अनुरूप आगे बढ़े और अपनी इस सफलता के क्रम को बनाए रखें।
पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में आगामी 18 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के समापन समारोह में राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पद्मश्री जमुना टुड्डू ने नगर पंचायत क्षेत्र के कांकड़ी शोल स्थित अपने आवासीय परिसर में वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ तैयारी बैठक की। झारखंड संविधान जगार जतरा यात्रा चौथे दिन खूंटी, तोरपा, तपकारा, रनिया होते हुए बानो पहुंची। रतन तिर्की ने कहा कि खूंटी के गांवों में पत्थलगड़ी से उपजी स्थिति का असर अब भी दिखता है। संविधान को लेकर लोग थोड़ी चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन बातचीत से सब सामान्य होने लगा है। झालसा के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट में पारिवारिक मामलों के निष्पादन के लिए विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 16 जून तक चलेगा। सोमवार को अभियान की शुरुआत फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ऋषिकेश कुमार ने की। धनबाद के धनसार स्थित कांटाघर के पास 12 जून की शाम ट्रक से रंगदारी मांगने और वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। इसी दौरान स्कॉर्पियो से आए एक युवक ने पिस्टल निकालकर 3 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी और फरार हो गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने चंदवा में अविलंब अंचलाधिकारी की पोस्टिंग की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। श्री शाहदेव ने कहा कि चंदवा में पिछले 1.25 वर्षों से सीओ की पोस्टिंग नहीं हुई है। यहां 2 नए बड़े कोल ब्लॉक को खोलना है और मुआवजे की राशि का भी भुगतान होना है। पाकुड़ में भाजपा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे से पूर्व विधायक अकील अख्तर ने मुलाकात की। उन्होंने रेल राज्य मंत्री को आवेदन सौंपकर पाकुड़ होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के ठहराव की मांग की। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह की ओर से समाहरणालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 43 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। रक्तदान शिविर में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई वरीय पदाधिकारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजनों ने भी रक्तदान किया। पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा जंगल हर मौसम में अपने वनवासियों की जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के वनोत्पाद देती है, लेकिन दुख की बात यह है कि करोड़ों अरबों रुपए का यह वनोत्पाद ग्रामीणों की जानकारी, व्यापारिक सोच एवं पर्याप्त बाजार उपलब्ध नहीं होने की वजह से जंगल में ही बर्बाद और नष्ट हो रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रहे खेल महोत्सव के पहले दिन तीरंदाजी स्पर्धा में पश्चिमी सिंहभूम के 3 तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है। पदक जीतने वालों में कुमारडुंगी आर्चरी सेंटर के तीरंदाज राजेश पूर्ति ने बालक वर्ग की व्यक्तिगत 50 मीटर की प्रतिस्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने रांची और धनबाद समेत देश के 43 शहरों में 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज चतरा और कोडरमा का किया दौरा। कोडरमा सदर अस्पताल का निरीक्षण और चतरा में ग्रामीणों के साथ किया संवाद। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा के झमटबार में आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का किया उद्घाटन। कहा, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारा कर्तव्य। और 2024 के आम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कसी कमर। नवंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका। राज्य में महिला पुरुष मतदाता अनुपात में लगातार हो रहा है सुधार।